श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री निम्बार भगवान के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में सिद्धांत सुख में ये मार्ग एकमात्र कृपा मार्ग बताते हुए कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं जिससे ये आपको प्राप्त हो सके। एकमात्र उन्हीं की कृपा से वो प्राप्त होते हैं। तो कृपा प्राप्त का मार्ग कौन सा है, उस मार्ग को बताने के लिए केवल एक ही पद महावाणी जी ने बताया। विधि निषेध आधिक जिते कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याशय सब छिटकावे। अब जो ये विधि और निषेध आदि इस पे चर्चा हो, यही अब के अन्याश्रय सब छिटकावे। पहली बात ये अन्याश्रय के लिए बताई। तो विधि और निषेध बोले वर्णाश्रम का धर्म, हरिवासरादि व्रत, ज्ञान और महात्म्य, ये जितने भी ये विधि के अंतर्गत आते हैं। और निषेध क्या है बोले जुआ, जारी, मद्यपान, हिंसा, अभक्षा, भक्ष, ये आदि निषेध में आते हैं। तो ये सब ही प्रतिवाय रूप है। इन्हें सर्वदा छोड़ के जो शास्त्रों ने आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन, हरिवासरादि व्रत, ज्ञान, महात्म्य, बोले उसका भी परित्याग कर देना। और जो शास्त्रों ने निषेध किया है, जो वेदों ने निषेध किया, उसका तो परित्याग करना ही है। वो तो पहले ही त्याग करके फिर आप वैष्णव बने। उसके त्याग के साथ साथ बोले विधि का भी त्याग करना है। बोले विधि निषेध आदि जो आपकी कुल परंपराएं, कुल रीतियां हैं, वो आदिक में आगे बोले उसका भी परित्याग करना है। विधि निषेध आदिक जीते, उसके अलावा और भी कोई कर्म है या धर्म है, कर्म धर्म तजिपा, दूर से इंगित करके कह रहे हैं। तजितास बोले बहुत दूर से ही छोड़ देना। कि ऐसा नहीं कि हमने मान लो साल भर तो उसका परित्याग कर दिया, अब एक दिन कर लेते तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं। आचार्य ने इसलिए कहने तजितास अंगुली से इंगित करके कह रहे हैं कि उसको दूर से ही परित्याग कर देना, तब आप प्रभु के आश्रय आना। बोले प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। जो को प्रभु के आश्रय आवे, जो युगल किशोर जी की शरणागत आते हैं, तो सबसे पहले बता रहे हैं सो अन्याश्रय सब छिटका। बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं संतों, सावधान करके कह रहे संतों सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारी वृंदा विपिन विलासी। हमारे सेव्य कौन है बोले प्रिय प्यारी। कौन से प्रिय प्यारी? जो एकमात्र वृंदावन में विलास परायण है, जो वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, बोले वो हमारे सेव्य है। बोले अन्य सब देवी देवताओं का आश्रय छोड़कर और सांसारिक देह गेह सुत दारादि का आश्रय छोड़कर, बोले युगल किशोर जी को छोड़ के अन्य किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करना है, किसी के भी आश्रित नहीं रहना है। कि जम डर प्यो जब दास कराए, अब आपको किसी से भय खाने की जरूरत नहीं, केवल आचार्यों की आज्ञा के अनुसार आप चलो। यदि आचार्यों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि जिसको युगल किशोर जी की चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, उसको तो अन्याश्रय सबका परित्याग करना ही पड़ेगा, किसी का आश्रय नहीं। एकमात्र हमारे युगल किशोर जी और हम युगल किशोर। तो बोले देह गे सुत दारादिकों का आश्रय छोड़कर केवल प्रिय प्यारी का अन्य नहीं होना है। ऐसे नहीं अन्यान देवी देवताओं को छोड़ दिया और संसार में अपने संबंधियों से इतना तुम्हारा अभी मोह फंसा हुआ है, उनके आश्रित बने हुए हो, का हमारा तो इस संबंध से काम नहीं चला गया, इससे काम नहीं चलेगा, उसके आप आश्रित बने हुए, तो भी आप अन्य नहीं कहला सकते। दोनों ही समान प्रकार से त्याज है। बोले युगल किशोर जी को छोड़ के किसी का आश्रय नहीं, कोई हमारा नहीं, ना हम किसी के। बोले उसी का नाम सो कहिए निजदास। बोले जो इस प्रकार से सबका परित्याग करके एकमात्र युगल किशोर जी की शरण में आ गया है, उसी का नाम है निजदास।
वैसे तो दास पूरा संसार ही उन्हीं का दास है, लेकिन निजदास तो वो ही है जो सबका आश्रित परित्याग करके, हम किसी को नहीं जानते, आपको छोड़ के हमारा कोई नहीं, ना हम किसी के, ना हम किसी को जानते हैं, ऐसे जो अनन्य भक्त है बोले वो ही निजदास है। और ये सब बातें बोले साधक के लिए बताई जा रही, सिद्धों के लिए नहीं। आचार्य चरणों ने ये जो बातें कही ये साधकों के लिए। क्यों? कि साधक अवस्था में ही ये भजन में बाधक होते हैं। भजन साधक अवस्था में जब वो भजन के लिए तैयारी करके आगे चलता है, तब ही ये सूत्रधार आदि या अन्य देवी देवता को जो है बोले वो उसको भजन काल में बाधक देते हैं। सिद्धों के लिए वो बाधक नहीं है। तो सिद्ध तो निरंतर अपने अंतर्चित वपु से वही रहते हैं या वहीं से आए, उनको तो दूसरे के लिए सोचने का अवकाश ही कहाँ है। ये तो साधकों के लिए ही आचार्य चरण बता रहे हैं, ये साधकों के लिए है, क्योंकि सिद्धावस्था में तो ये सब स्वतः ही मुरझाकर निष्क्रिय हो जाते हैं। निरंतर चिंतन मनन में लगे रहने, चाहे वो शरीर से कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका एकाग्र तेल धारावत निरंतर जिसको बोलते हैं उनका चित्त युगल प्रिया जी के पास है, तो दूसरे के चिंतन करने को उनको अवकाश ही कहाँ है। तो ये बात सिद्धों के लिए नहीं बताइए, ये सारी बातें साधकों के लिए। बोले साधक इस मार्ग से चलेगा तो ही उसको युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी। ये उन साधकों के लिए मार्ग है जो केवल युगल किशोर जी की, केवल राधा कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं। बोले वहां ये बाधक कैसे होंगे, इनको त्याग करके भी इनसे सतर्क रहना साधक के लिए आवश्यक बताया। बोले कैसे कैसे बाधा देते हैं, बोले इनका त्याग करने पे भी इनसे सावधान रहने की भी जरूरत है, कब फिसल हो जाए पता नहीं। तो श्री आचार्य चरणों के सिद्ध स्वरूप में तो इन विचारों का प्रवेश ही नहीं है। जो आपको बता रहे हैं विधि निषेध आदि के जीते कर्म धर्म तजितास प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। बोले सिद्धावस्था में और आचार्य चरणों में इन चीजों की तो गुंजाइश ही नहीं कि इनका विचार करें, तो करना तो बहुत दूर की बात है। बोले ये साधक अवस्था में आपको बताया जा रहा है कि कृपा आपको, वो तो स्वयं कृपा पात्र है, आपको कृपा लेनी है, बोले आपको उनका निज दास बनना है, तो इस मार्ग पे निश्चित रूप से आपको चलना ही पड़ेगा। बोले प्रहलाद जी ने भी दैत्य बालकों को अनन्य भक्ति का भी उपदेश दिया। प्रहलाद जी कहने हे असुर पुत्रों, जिसमें भगवान की निष्काम भक्ति है उसमें स्वतः ही समस्त गुण आकर बस जाते हैं। जो ठाकुर जी का अनन्य है वो सर्वगुण संपन्न होता है। बोले वो गुण कहां से है, बोले स्वतः ही आके विराजमान होते। एक अनन्य धर्म का पालन करने से समस्त गुणों की खान बन जाता वो। किंतु जो भगवान का अनन्य भक्त नहीं है वह नाना प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर बाह्य जगत में भटकता रहता है, भला उसमें महान गुण कैसे आ सकता है। अब ये कह रहे वो जो अनन्य भक्त नहीं है वो किस लिए अनन्य भक्त नहीं है, तो सांसारिक कभी काम वासनाओं से वो ग्रसित है, इसी कारण से अनन्य नहीं, बाकी और कोई प्रयोजन ही नहीं। यदि आपका लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, श्री जी के चरणों की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रिया जी के चरणों की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन है जो आपको श्री जी के चरणों की प्राप्ति करा सके। या तो वो स्वयं ही कृपा करे, गुरुदेव आचार्य चरण कृपा करे, और इनके अलावा किसकी हैसियत है जो उनके चरणों को प्राप्ति करा सके। तो यहाँ कहने जो जिनके हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं हैं, उन लालसाओं को कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ही वो अनन्य नहीं बन पाता, वो भटकता रहता है संसार चक्र में। तो बोले महान गुण अनन्य भक्तों में महान गुण आ गए, महान गुण कौन सा आ गया, बोले अनेक प्रकार के गुण हैं, वो तो है ही, सबसे बड़ा महान गुण ये है, बोले प्रिया जी के चरणों के छोड़ के अब हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल लालसा का अनन्य बन गया, एकमात्र लालसा मुझे प्रिया जी के चरणों की है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बोले वही महान गुण आपके अंदर आ गया। बोले ठाकुर जी भी इसी अनंता का उपदेश देते हैं, कसर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोले गीता जी के 18वें अध्याय के अंतिम भाग का 66वां श्लोक है।
और इसमें पूर्व वर्णित समुची गीता के उपदेश समूह में अर्जुन का संदेह नहीं मिट पाया। इसके पहले जितना भी ठाकुर जी ने उपदेश दिया अर्जुन को, बोले उसका संदेह नहीं मिट पाया। तब धर्म प्रतिपादित उस समुची गीता की ओर अंगुली निर्देश करके भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इन सब धर्मों का परित्याग कर दो। बोले अब मैं तुमको एक नई अच्छी सी बात बताता हूँ। अर्जुन को उत्सुकता हुई, बोले प्रभु अच्छी सी बात जल्दी बताओ, इतनी देर से ये सारी बातें तो बता ही रहे। तो ठाकुर जी बोले, देखो अब तक जितना मैंने जो कुछ कर्मों का धर्मों का तुम्हें आचरण करने के लिए कहा, बोले उन सब की तरफ अंगुली करके बोले उन सब का आप परित्याग कर दो। परित्याग करके बोले एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ एकम शब्द लगाया, और किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करना, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो बोले उससे क्या होगा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जिम्मेदारी के साथ ये बात ठाकुर जी ने कही कि एकमात्र मेरी शरण में, अनन्य मन के मेरी शरण में आ जाओ, बस फिर आगे का सारा मैं संभालूंगा। तो ये बात झट से समझ में आ गई। बोले जिसकी बागडोर ठाकुर जी के हाथ में हो, तो अर्जुन उसी क्षण सब धर्मों का आश्रय छोड़ के एकमात्र भगवान के अनन्य शरणापन्न होकर निहाल हो गए। बोले इस प्रकार से अनन्य भक्ति की अनुपम महिमा बोले स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से वर्णन की। बोले शास्त्रों में बहुत से उपदेश हैं, बहुत से धर्माचरण हैं। शास्त्र ने इन सारी बातों को बताया, बहुत से उपदेश थे, बहुत से धर्माचरण बताए, और धर्माचरणों के अनेक अनेक आदर्श हैं, और सतपुरुष भी अनेक प्रकार के उपदेश करते हैं। तो आखिर किस किस को अपनाया जाए? हम ये कैसे सोचे कि हमारे लिए अपनाने वाली चीज कौन सी है? तो यहाँ बता रहे हैं कि श्रुतियां अनेक प्रकार की हैं और वह अनेक बातें कहती है। यदि श्रुतियां का आश्रय लो तो वो भी अनेक प्रकार की अनेक बातें कहती है, और ऋषि भी एक नहीं अनेक हैं। बोले किसकी माने? क्योंकि धर्म का तत्व भी स्पष्ट नहीं अपितु छिपा हुआ है। उन सब में अनन्य धर्म तो है, लेकिन वो सब ऐसा छिपा हुआ है कि उसको आप निकाल नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता। बोले तो जो महापुरुष जहां जा रहे हैं उस मार्ग में चलो। बोले जो महापुरुष गए वो मार्ग ठीक है, किंतु महापुरुष भी तो एक नहीं अनेक हुए हैं। कौन कौन से मार्ग में चले? न ही सब महापुरुष एक ही मार्ग से गए। तो ऐसी अवस्था में अपना क्या मुख्य लक्ष्य लेकर धर्म का पालन करें? हम कौन सा लक्ष्य लेके हम अपना धर्म का पालन करें? जो अपन धर्म का ये जो कह रहे, तो इसमें देवर्षि नारद भगवान कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत ते भगवान भजनीय। बोले सर्व काल में सर्वभाव में निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। भजन तो केवल भगवान का ही होता है। बाकी तो जितना भी आप अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, बोले वो तो सब व्यापार है। तो ये नारद भगवान कह रहे हैं कि अन्य किसी बात की चिंता मत करो, चाहे जितने मत हो, चाहे लोग कुछ कहते हो, चाहे जो कहें, या वो लोग चाहे जो करते हैं, तुम तो सर्वदा सर्वभाव से निश्चिंत होकर एकमात्र भगवान का भजन करो। यदि तुम्हें भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो दूसरों की तरफ कतई मत देखो वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है। बोले आप तुम तो सर्वभावान निश्चिंत होकर केवल एकमात्र भगवान का भजन करो, उन्हीं के भजन से वो मिलेंगे, और कोई उपाय नहीं। अब प्रश्न है कि महापुरुष जिस मार्ग से गए वही मार्ग ठीक तो है, किंतु महापुरुष भी अनेक हुए, तो सब भिन्न भिन्न मार्गों से गए, तो क्या हमें सब महापुरुषों के पीछे भागना चाहिए? तो कहते हैं किसी एक महापुरुष के पीछे चलना ही उचित है। बोले एक के पीछे चलो। बोले इस बात को रूप ऋषिक देवाचार्य जी कहते हैं कि रे मन वच निहचे करी पाही। मैंने मन से और वाणी से ये निश्चित कर लिया, खूब अच्छी तरह से समझ गया। बोले क्या समझ गए? आपको क्या चाहिए, पहले अपना लक्ष्य देखो कि हमको क्या चाहिए। इस अनन्य धर्म का पालन करने से पहले अपने लक्ष्य को देखो, हमको किसकी प्राप्ति करनी है।
यदि आपको केवल श्री जी के चरणों की प्राप्ति करनी है, यदि प्रिया प्राप्ति करनी है, हमें तो राधा रानी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं कि रे मन वच निहचे करी पाई। यदि आपने ये लक्ष्य कर लिया तो आप निश्चित हो जाओ। रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि रे मन वच निहचे करी पाई, कि मेरे मन ने यह निश्चित कर लिया है। बोले क्या? बोले प्रिया प्राप्ति के चरण कमलों का जो मार्ग है, बोले श्री हितु सहेली कृपा बिन यह मार्ग गयो न जाए। केवल हितु जी कृपा करेंगे तो ही हमें वो मिलेंगी, और किसी से काम नहीं चलेगा। बोले ये हमने अब निश्चित कर लिया। श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई। बोले कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं? बोले जामे श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। बोले वो मार्ग है जिसमें युगल किशोर जी के नित्य निरंतर निकुंज की लीलाएं हो रही है, निरंतर रसपरायण है। बोले ऐसा जो मार्ग है, ऐसी सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, बोले वो एकमात्र हितु सहेली जी की कृपा से प्राप्त होगा, अन्य किसी की हिम्मत नहीं जो हमको दे सके। तो जो वस्तु आपको चाहिए, वो वस्तु जिसके पास होगी वही तो देगा। अब आपका लक्ष्य है प्रियाचरणों की प्राप्ति, तो आपका मार्ग भी वही होगा जो इस वस्तु को आपको दे सके, उन्हीं की आपको शरण ग्रहण करनी है। अब कह रहे आगम निगम पुराण अगोचर सोले मोहि बताई। बोले हितु हरि प्रिया जी की ऐसी कृपा हुई कि ये आगम निगम पुराण, बोले इनसे वस्तु अगोचर है। बोले ये आगम निगम और पुराण, बोले ये इस वस्तु को जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। बोले इस बात को किसने बताया? बोले सोले मोहि बताई। इन हितु हरि प्रिया जी की कृपा से मुझे इस बात का पता चल गया कि ये चीज अब मुझे इन चीजों से थी अगोचर है। जब वो जानते नहीं, जब वो उसको देख नहीं सकते हैं, तो हमको कहां से देंगे? बोले श्री रंग देवी सो विनती करी परिकर माही मिलाई। बोले हितु हरि प्रिया जी ने, बोले जब हमने उनकी शरण ग्रहण की ऐसी अनंता से, तो रंग देवी जी से उन्होंने विनती की, तो उन्होंने जड़ से अपने परिकर में मिला दिया। श्री रंग देवी सो विनती करी परिकर मोहि मिलाई। बोले परिकर के अंदर हमको मिला दिया। बोले कहा कहो सुभाग्य की महिमा, श्री हरिव्यासी दासी कहाई। हमारे भाग्य की अब हम कहां तक बढ़े करें? बोले हितु हरि प्रिया जी ने कृपा करके हमको रंगदेव जी के परिकर के अंदर मिला लिया। कैसे मिला लिया? बोले आपको दीक्षा ग्रहण दे दी, आप उसी आचार्य परंपरा में आप उनके दास हो गए। दास हो गए तो उसी परंपरा में आप ऐड हो गए, परिकर में मिल गए। तो कह रहे ऐसे परिकर में मिला दिया, तो बोले कहा को सुभाग्य की महिमा। बोले हमारी भाग्य की महिमा क्या है, हम क्या वर्णन करें? कोई शब्द नहीं हमारे भाग्य की महिमा का वर्णन करने के लिए। इतने बड़े भाग्यशाली हो गए। सख्या भी कह रहे थे बड़े भाग पाए जो, इतना बड़ा भाग्य हमारा। बोले आप रंगदेवी जी के परिकर में दीक्षित हो गए, कह रहे बड़े भाग्यशाली। कहा कहो सुभाग्य की महिमा, बोले श्री हरिव्यासी दासी कहाई। आज से हम श्री हरिव्यासी हो गए। इस सौभाग्य की महिमा का हम क्या वर्णन कर सकते हैं? अब कछु रही न कामना जिय में भई ही रे सिराय। बोले हरिव्यासी हो गए। हरिव्यासी होने से क्या होगा? बोले समस्त प्रकार की कामनाएं नष्ट हो गई। अब हमारे हृदय में कोई कामना नहीं रही। जब कामना नष्ट हो जाती है तभी हृदय शीतल होता है। न तो उन कामनाओं की पूर्ति में कितने नाना प्रकार का भटकता रहता है, जलन होती रहती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब ऐसे हरिव्यासी होते ही हमारी सारी कामनाएं नष्ट हो गई। सबसे पहले लालसा की अनंता हुई, तो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। अब एक ही कामना रहेगी, हमें प्रिया की चरणों की प्राप्ति करनी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ हियरे सिराई, बोले हमारा हृदय शीतल हो गया। रूप रसिक करुणा निधि नागर आपन जाने अपनाए। बोले ऐसे करुणा के भंडार, ऐसे चतुर शिरोमणि, बोले उन्होंने हमको अपनी जानकर हमको अपना लिया। अब इसी प्रकार से अनंता का स्वरूप दिखाते हुए नारद भगवान बोले कि अनंता है क्या? तो कह रहे अनन्या शयाणाम त्यागे अनन्यता। स्व इष्ट से भिन्न, अपने इष्ट से अलग अन्य सभी आश्रयों का परित्याग करना ही अनंता है। अपने इष्ट को छोड़ के और जो भी कुछ है
बोले उन सब के आश्रयों का परित्याग कर दो, बोले उसी का नाम अनंता है। बोले कैसे करना है, बोले हरि से जोरी सब सो तोरियो, एकमात्र अपनी प्रिया प्रीतम से संबंध जोड़ लो और सबसे संबंध परित्याग कर दो, कोई हमारा नहीं। क्योंकि जप तप यज्ञ और व्रत दान आदि कर्म भगवान के मूल्य नहीं बन सकते। आप कितने जप कर लो, कितने तपस्या कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने दान दे लो, बोले ये कर्म आपको कभी भी भगवान से नहीं मिला सकते। इनका मूल्य ये नहीं हो सकता कि वो भगवान को मिला है। बोले ये तो पुण्यों का कार्य है, इनसे आपको पुण्य मिलेंगे। तो पुण्य मिलने से आपको देवलोक में जाना पड़ेगा उनका फल भोगने के लिए। पुण्य को जो सुख आपको वहां भोगना पड़ेगा, तो इनको करने से आपको निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए इन धर्माश्रयता का परित्याग करने के लिए बता रहे हैं कि आप जिस मार्ग में जाना चाहते हैं, आप प्रिया जी के चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं और काश इसमें लगे जप तप यज्ञ व्रत दान आदि में, तो बोले आपके पास पुण्य अर्जित हो जाएंगे। उन पुण्यों का फल भोगने के लिए आपको देवलोक में जाना पड़ेगा और वहां पे उन सुखों की आप भोगेंगे, फिर वहां से आपको नीचे गिरा देंगे। बोले जाए आयु में आयु बिताए, इनका यही फल है। वहां गए फिर सुख भोगा, फिर आ गए, फिर यहाँ पे इन्हीं कर्मों में लगे, फिर सुख भोगा, फिर जाके फिर आ गए। बोले इस तरह से जाए आयु में आप आयु बिताते रहेंगे। इसलिए इन सब धर्माश्रयता का परित्याग करने के लिए कहा, इन सब का परित्याग कर देना, केवल एकमात्र भगवान की शरण लेना। यदि आपको प्रिया प्राप्ति के चरणों की इच्छा है तो इन सब का परित्याग करके एकमात्र प्रिया जी के चरणों का आश्रय ले लेना। क्योंकि यहाँ तो भगवान ही साध्य है और साधन भी वही है, दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। साध्य और साधन दोनों आप ही हैं और दूसरे साधन के क्षेत्र तो कर्म बहिरंग है। जप तप यज्ञ दान आदि धर्माचरण योग और अन्य उपासना अंतरंग साधन है। इन दोनों ही प्रकार के धर्म कर्मों का आश्रय भक्त नहीं लेता। बोले इन सबका परित्याग करना पड़ेगा, एकमात्र प्रिया की चरणों का आश्रय, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। बोले कुछ मुख्य लोग भी अन्य का आश्रय लेते हैं, तो ब्रज के गोप वर्षा के लिए जैसे इंद्र का आश्रय लिया, तो भगवान ने इंद्रयोग बंदी करवा दिया। बोले नहीं एकमात्र मेरी शरण, किसी प्रकार से उसको बंद करवा दिया। तो अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की कही हुई बात को नहीं मानते। स्वयं ठाकुर जी कहने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तो उसको मानने को तैयार नहीं है। फिर भी भगवान बार बार आज्ञा प्रदान करते हैं, तो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, नहीं मानते फिर भी बार बार भगवान समझाते हैं। बोले गीता जी के 70वें अध्याय में बोले 20, 21, 22, 23 श्लोक, इनमें ठाकुर जी बता रहे हैं, बोले 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी की दुर्लभता बताई इन श्लोकों में और उसका उत्कृष्ट दिखाया। फिर भी कहा अन्य तीनों प्रकार के भक्त निष्कामता पूर्वक ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे मोक्ष का भागी हो जाता है। किंतु आप प्रस्तुत प्रसंग में अपने भक्तों का उत्कृष्ट दिखाने के लिए 4 श्लोकों में आप कहते हैं कि राजस तामस प्रधान जो सुकृतहीन आत्मा है तथा प्राचीन क्षुद्र वासनाओं के जिनका हृदय बंधा हुआ है, वे प्राणी मुझे छोड़कर अन्य की उपासना में तत्पर रहता है और संसार की यात्रा करता रहता है। बोले जो प्राणी अन्य की उपासना क्यों करता मुझे छोड़ के, तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि वो राजस तामस प्रधान है, सुकृतहीन है, उन्होंने कोई सुकृत नहीं किया, उनकी आत्मा सुकृतहीन है तथा प्राचीन शुद्र काम वासनाओं से जिनका हृदय बना हुआ है। संसार की जितनी भी वासनाएं हैं लालसाएं ये शुद्र है, क्षुद्र है। बोले इन क्षुद्र वासनाओं का जिसका हृदय बंध गया है उसी को वो चाहता है। बोले वो ही प्राणी मुझे छोड़ करके अन्य की शरण जाता है, अन्य की उपासना करता है और अन्य की उपासना करने से वो संसार की यात्रा करता रहता है। बोले अनादि वासना, बोले यह वासना उसकी आज की नहीं है, कितने जन्म जन्मांतरों की उसकी वासनाएं हैं और वो वासना के अनुसार कभी स्त्री पुत्र धन वशीकरण मोहन स्तमन शत्रु मारण उच्चाटन आदि अभिलाषाओं से जिन लोगों का ज्ञान अंतःकरण अपरत हो गया, बोले उनका ज्ञान उसी में ढक गया, वो सोचने की बुद्धि नहीं रही उनमें कि अपने
इतना मोहांध हो गया वो कि अपना स्त्री पुत्र धन किसको वश में करना, किसको मोहित करना, किसी को शत्रु है तो उसका मारण करना, उच्चाटन करना, ऐसी अभिलाषाओं में जिसका अंतःकरण अफृत हो गया, मलिन हो गया, बिल्कुल ही ढक गया। बोले जो कामनाएं उनके अंतःकरण को मुझे सर्वेश्वर से विमुख कर देती है, बोले वो ही कामनाएं मेरे से उसको विमुख कर देती है और वो अन्य की शरण चला जाता है। वो मुझ सर्वेश्वर को छोड़ अन्य जो स्वतः शुद्धिहीन काल के भय से भागते हुए रजतम प्रधान देवताओं के नियमों और तंत्रों में कहे गए व्रत दीक्षा चिन्ह धारण करके मंत्र स्त्रोत जप तप आदि में दृढ़ बुद्धि स्थित होकर और उन्हीं के आश्रित हो जाते हैं। किंतु वहां भी अपने पूर्व अभ्यास से उनके आश्रित होके भी वो पूर्व अभ्यास, कितने जन्मों का अभ्यास है, इन्हीं वासनाओं में वो घुमे हुए हैं, तो उन संस्कारों से उत्पन्न स्वभाव से वो वशीभूत रहते हैं। अब यहाँ कहते हैं उक्त वचनानुसार सर्वदेवोमय हरि, बोले भगवान सर्वदेवमय है, इसलिए किसी की का भजन करने से भगवान की भक्ति हो सकती है, सब में भगवान ही। तो यहाँ इस शंका का उत्तर ठाकुर जी बोले कि ऐसी आशा करना व्यर्थ है। बोले ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्यों के भक्त में जो जिस देव मूर्ति में श्रद्धा से वो जो पूजा करता है तो और जिसमें वो प्रवृत्त करता है होता है, उस कामना युक्त भक्त की उसी देवता के विषय और पूर्व वासना अनुरूप श्रद्धा को बोले मैं ही उसी में दृढ़ कर देता हूं। तू जिसकी शरण में गया, जिसकी उपासना कर रहा है, तो उसकी उपासना को, उसकी श्रद्धा को मैं उसी में दृढ़ कर देता हूं, उसको मैं मेरे में दृढ़ नहीं करता। क्यों? मैं उसको उसी में लगाता हूं, इसलिए अपने विषय में मैं उसकी श्रद्धा नहीं कराता कि जिसके पास गया उसी का होके रहे। बोले वह कामना युक्त भक्त मुझसे विहित उसे श्रद्धा से युक्त होकर उसी की आराधना करता है, उसी से पूर्व संकल्पित अभिलाषित पदार्थ को वो प्राप्त कर लेता है। जो जो उसकी कामना है, जो जो उसकी इच्छा है, वो उसकी पूर्ति हो जाती है उसके उसी देवता से। तो यह पुनः शंका होती कि यदि अन्य देवोपासक उन देवों के प्रसाद से अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अगर उनकी उपासना करते हैं, वो उनको फल दे देते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, तब तो ये देवता स्वतंत्र है, फिर आपकी विशेषता क्या है? उनकी शरण गए, उन्होंने जो चाहा वो मिल गया, तो इसमें आपका क्या विशेषता रही? बोले आपके भजन करने में कौन सी श्रेष्ठता होगी? फिर उनका भजन क्या उन्होंने पूर्ति की, जिन्होंने आपका भजन किया आपने पूर्ति कर दी, फिर आपकी ऐसी श्रेष्ठता क्या हुई? तो ठाकुर जी बोले कि ये अन्य जो है कर्मफल देने में स्वतंत्र भक्ति संपन्न नहीं है, ये स्वतंत्र भक्ति संपन्न नहीं है, ये भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आराधना अनुसार जिन फलों को मैंने निर्माण किया है वो ही वो दे सकते हैं। जिसको मैंने जो जो फल देने के लिए कहा, इसलिए वो वही दे सकते हैं। संपूर्ण आपकी लालसा को कोई एक पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका अंतर्यामी हूं और इसलिए सर्वकर्म फल का दाता भी मैं हूं। तो अब यह प्रश्न उठता कि यदि अन्य के भक्त भी आपके ही दिए फल देवताओं से पाते हैं, तो उसमें उनकी क्षति कौन सी हो? फल सिद्धि तो उनको मिली है। यदि वो भी अपनी इच्छा की पूर्ति उनकी हो गई, तो उसमें क्या फर्क है? चाहे आपने करी चाहे उन्होंने करी, बात तो एक। तो इसमें आपके भक्तों की विशेषता क्या रही? तो ठाकुर जी कहते हैं तू शब्द के व्यवहार से भगवान ने अन्य के भक्त से अपने भक्त की विशेष महत्ता बताई। बोले क्या है? बोले मंद बुद्धि होने के कारण तत्व के विवेचन में अकुशल अन्य भक्तों द्वारा अपने अपने देवों की आराधना से उत्पन्न फल मेरे द्वारा प्राप्त कर लिए जाने पर भी साक्षात मेरे आराधना के अभाव से वो फल विनाशी होते हैं। यद्यपि सब कुछ करता धरता मैं ही हूं, मेरी ही इच्छा से वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने जिनकी उपासना की उस उपासना में मेरी भक्ति नहीं है, मेरी भक्ति से वो वंचित रहते हैं, और मेरी भक्ति से वंचित रहने के कारण उनका जो फल है वो विनाशी है, नष्ट होने वाला है, वो स्थायी रूप से नहीं है।
बोले जो जिसकी पूजा करता है अंत में वो उसी को प्राप्त होता है। उनके उपास्य जो हैं वो उनका खुद ही काल आके नाश हो जाना है, तो उनके फल भी नाश हो जाएंगे और वो उन्हीं की प्राप्ति करेंगे। तो समय पाके जब वो ही नष्ट हो जाएंगे तो उपासना करने वाले भी नष्ट हो जाएंगे। और मेरे भक्त उन भक्तों से विलक्षण इसलिए है कि वे मेरे प्रसाद से अपनी अभिलाषाओं को प्राप्त कर भजन के प्रभाव से निष्काम होकर मुझको अनंत स्वरूप गुण वाला हूँ प्राप्त करते हैं। चाहे मेरे भक्त सकामी भी है, कामना युक्त होकर मेरा भजन करते हैं, लेकिन वो भजन मेरा कर रहे हैं तो मेरे भजन के प्रताप से धीरे धीरे वो निष्काम हो जाएंगे, उनकी कामनाएं नष्ट हो जाएगी। कामनाएं नष्ट होते ही वो मुझको प्राप्त करेंगे, वो कभी फिर नाश नहीं होता उनका वो। तो तात्पर्य है कि मेरा भक्त कामना युक्त भी हो तो भी अन्यों की तरह संसार चक्र में नहीं पड़ता, यही उसकी विशेषता है। वो सकामी भी है लेकिन मेरा भजन करते करते वो निष्काम होके वो मुझे प्राप्त कर लेगा एक दिन, लेकिन वो अन्यों की तरह इस संसार चक्र में नहीं घूमेगा। यदि ऐसी ही बात है, आपकी आराधना सर्वोपरि है, तो फिर मनुष्य अन्यों को छोड़ अनंत फलदाता देवों को दे सर्वेश्वर निश्चय करके आपकी पूजा क्यों नहीं करते? यदि ऐसी बात है, आप ही सर्वेश्वर है, सर्वोत्कृष्ट आप ही है, तो ये बात आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सभी इस बात को जानते हैं, फिर वो सभी लोग आपकी क्यों नहीं उपासना कर लेते? क्यों इधर उधर भटक रहे? तो यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं मूढ़ लोग सदगुरु आश्रय के अभाव से, बोले वो मूर्ख जन है, उनको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। सदगुरु के अभाव से मुझको जानने योग्य बुद्धि से हीन है, उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि मुझको जान सके। ऐसा समझते कि मैं वर्तमान में अव्यक्त था, अब मैं प्रकट हुआ हूं वसुदेव के घर में, पहले था ही नहीं। और अपने मुझको क्षत्रियों का सजाति जीव विशेष मानते हैं, परमेश्वर तो समझते ही नहीं है। बोले वो ही लोग अन्य की शरण में जाते हैं, इससे कर्मों द्वारा मेरी आराधना नहीं करते, मुझ में मनुष्य बुद्धि होने के कारण मुझे छोड़कर बोले अन्य की पूजा करते हैं। अब यहाँ ठाकुर जी कहते हैं कि अन्य जो देवता हैं वो आशुतोष होते हैं और वो जड़ से प्रसन्न हो जाते हैं, जड़ से पिघल जाते हैं, तो अपने भक्तों को साम्राज्य दे देते हैं, लक्ष्मी दे देते हैं और उसे पाकर वो उच्छृंखल हो जाते हैं। उनके भक्त और प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं। उस समय वे अपने वरदाता को भी भूल जाते हैं, जैसे आज मुझको भूल के मेरी उपेक्षा करके तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे वो उसमें उनका भी तिरस्कार कर देते हैं जब वो इतना प्राप्त कर लेते हैं। बोले यही बात कपिल देव जी अपनी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्णचंद्र की कथा रूपी अमृत को छोड़कर आन विषय गाथा सुनते हैं, बोले वो देव मारे हैं। बोले जैसे वृक्ष का मूल सींचने से सभी स्कंद शाखा पत्रादि की तृप्ति हो जाती है, ऐसे श्री कृष्ण आराधना से सबकी तृप्ति हो जाती है। आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो लोग स्वर्ग की इच्छा रखने वाले प्राणी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की पुण्य से वो स्वर्ग जाते हैं, बहुत बड़े स्वर्ग में जाते हैं। यज्ञ करते हैं तो बहुत बड़ा स्वर्ग उनको मिलता है। वहां के सुख भोग कर जब उनका वो सुख भोगने से फिर वो यज्ञ का फल है उनका पुण्य वो खत्म होगा, वो पुण्य क्षीण होने पर फिर उनको नीचे फेंक दिया जाता है, फिर धरती पे आ जाते हैं, फिर पुण्य बटोरने के लिए इस कर्म भूमि में जन्म लेते हैं और फिर भोग पाप प्राप्ति की इच्छा से बार बार वो गर्भ में आते हैं। जब जन्म लेते हैं तो गर्भ में आएंगे, उस कष्ट को भोगते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर सुख भोगते हैं, फिर उस कष्ट में आ जाते हैं, फिर बोले इस तरह से करते रहते हैं। बोले जाय आय में आयु बितावे।
कर्म करके उनके फल भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं, वहां सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार में आकर कर्म करते हैं। इस प्रकार जन्म मरण रूप संसार के प्रवाह में सदा दुख भोगा करते रहते हैं। बोले ऐसे सकामी जन ही जन्मते और मरते हैं। जो ऐसा सकामी है वही बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। और जो मेरे निष्काम भक्त हैं और मेरी कृपा से शुभ पुरुषार्थ लाभ करते हैं, बोले वो भक्त जो अन्य उपासना छोड़ के मुझे ही परम प्राप्य और उपास्य मानते हैं, मुझको छोड़ के जो और किसी को नहीं जानते हैं, वो सब देवों को देव मुझे मानकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे अनन्य भक्त मन वचन क्रम से मेरी ही सेवा करते हैं। वो मन से भी, वाणी से भी और तन से एकमात्र मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और सेवा भी मेरी करते हैं। ऐसे आदर से निरंतर मुझ में मन लगाने वाले भक्त के योग क्षेम को मैं ही वहन करता हूँ। बोले ऐसे भक्त का तो योग क्षेम मैं स्वयं उसका भार उठाता हूँ। योग का अर्थ क्या है? बोले भगवत प्राप्ति कराना। बेचारे जीव में इतनी सामर्थ्य क्या है कि वो इतना भजन करके वो भगवान को प्राप्त कर सके? किसी में इतनी सामर्थ्य है कि वो इतना भजन कर ले तो उसे उसको भगवान मिल जाए, प्रिया जी मिल जाए। तो यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं उसका योगक्षेम मैं करता हूँ। उसको प्राप्ति का जो पर्यंत सब पुरुषार्थों को जो मिलना है, तुझे प्राप्ति क्या, पुरुषार्थ क्या है प्राप्ति करने में? बोले वो पहले रसिक जनन को सेवे दूजी दा। बोले इन सब का जो मिलाना है, बोले ये मेरा काम है। और क्षेम का अर्थ है वो प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा करना। बोले उन सब की समुचित रक्षा करना भी मेरा काम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अनन्य उपासकों को भगवान ही सब कुछ प्राप्त करा के उन चीजों की स्वयं रक्षा करते हैं। यदि ऐसी ही बात है, आपका ही भजन सर्वोत्कृष्ट है, आपसे सब कुछ प्राप्त होता है, तो इन अन्य देवोपासक पुनर्जन्म धारण नहीं करे तो पीछे कहे आए उन सब अन्य देवों की फल से उपासना क्यों बताई? न बताते न जीव ये सब फंसता। तो ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं अन्य देवोपासना को निष्फल नहीं बता रहा, वो भी फल दे रहे हैं। मैं इस बात को बता रहा हूं तुम्हें सांसारिक जितनी भी वासनाएं हैं, कामनाएं, उन सब की वो पूर्ति कर रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि उनकी उपासना का शुद्र फल होता है। जो वो फल देते हैं वो क्षणिक होता है, नष्ट होने वाला होता है। काल पाके वो भी जब चले जाएंगे, परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएंगे, तो बोले तुम्हारा फल कहाँ रह जाएगा, तुम कहाँ रह जाओगे? बोले तो जो अनन्य भक्त होता है वो क्या होता है? इधर मेरे भक्त बोले देवी संपदा युक्त अनादि कारण कर्म क्लेश उपाधियों से रहित हो जाता है। सबसे विलक्षणता उसकी यही है, अनंत असंख्य नित्य ऐश्वर्य शक्ति से युक्त निसीम आनंद रूप मुझको ही वो प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो दोबारा कभी जन्म धारण करते ही नहीं। बोले अन्य की उपासना उपासकों के और मेरे उपासकों में यही विशेषता है। बोले भगवान का अनन्य भक्त स्वयं तरता है, अन्य लोगों को भी तारता है। सतरती सतरती सलोकान तारयति। बोले सबको स्वयं भी तो तरता है। अन्य भक्त स्वयं तो माया से पार होता ही है, उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी माया से पार करा देता है। क्योंकि संसार पूरा माया का खेल है। जो माया के पदार्थों को अपना मार कर बंधता नहीं, जो प्रभु को चाहता है उसे प्रभु स्वयं ही मिल जाते हैं। केवल लालसा की अनंतता हो गई, बोले वो स्वयं प्रभु को प्राप्त हो जाता है। बोले किस प्रकार से? बोले एक राजा विदेश गया, उसके कई रानियां थी। विदेश में जाके उसने देखा रानियों के लिए कोई सामान ले जाना चाहिए, बहुत अलग अलग से सामान है। तो राजा ने वहां जाकर वहां से पत्र द्वारा रानियों से पूछा कि लौटते समय वे किसके लिए क्या लेते हैं? यहाँ इतने सारा सामान है, तुम्हें क्या क्या चाहिए? बोले बता दो तुम्हें लौटते समय तुम्हारे लिए क्या लेके आओ। अब जिस रानी को जो चाहिए था उसमें सब लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सबने अपना अपना चिट्ठी लिख दी। अब राजा ने सब सामान मंगवा कर बाजार से रख लिया कि सब रानियों के लिए चलना।
एक एक चिट्ठी खोले, जिसने ये लिखा बोले जाओ ये लेके आओ, फिर दूसरी चिट्ठी खोली बोले ये चाहिए, बोले ये लेके आओ, ऐसे सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब एक पत्र रह गया छोटी रानी का, उसको खोला तो उसमें लिखा एक, बोले एक चाहिए। राजा की समझ में नहीं आया किसको एक क्या चाहिए। तो उसने राजा ने अपने सचिव को बुलाया कि बोले भाई इसका क्या अर्थ होता है। सब रानियों ने तो अपना सामान लिख दिया, लेकिन इसने कहा एक चाहिए। तो सचिव ने बताया कि महाराज ये रानी केवल आपको चाहती है, अन्य कुछ नहीं, इसलिए इसने एक लिख दिया कि आपको छोड़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। अब राजा जब स्वदेश से लौट के आया तो जिस रानी ने जो सामग्री मांगी वह उसके महल में पहुंचा दी, और एक मांगने वाली की रानी की महल में सिम गया तो उसको एक ही चाहिए। तो जो माया की खिलौने नहीं चाहते हैं, जो माया के खिलौने चाहते हैं उनको माया के खिलौने दे देते ठाकुर जी खेलो उनसे। लेकिन जो माया के खिलौने नहीं चाहते, केवल एक ठाकुर जी को जो चाहता है, बोले उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चे प्रेम के सामने पर्दे नहीं टिकते। अब बताते हैं इतने सारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जितने धर्म बताए, आप उन सब धर्मों के लिए कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज। तो यहाँ बता रहे हैं कि वेद जिन धर्मों को बताते हैं वे सर्व धर्म बंधन के कारण होते हैं। वेद को हरिवाणी कहकर जो जीव फूले फिरते हैं उनके भूल है, यद्यपि वो हरिवाणी है, लेकिन जब वो ऐसे कर्म करते जो बंधन के कारण है, तो वेद वाणी बिना विवेक से समझ में नहीं आ सकती। वेद कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो भगवत वाणी है, लेकिन वो उन वेदों की वाणी को समझ लेना साधारण जीवों की बस की नहीं है। इसी कारण कामना वाले लोग उसके आधार पर कर्म जाल में उलझ जाते हैं। बोले वेदों में ये कर्म धर्म जितने बताए वो कामना सकामों के लिए बताए, तो तुमको संसार में ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, तो उससे थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे। भगवान के मिलने के लिए वेदों ने अलग ही रास्ता बताया, उसको साधारण जन समझ ही नहीं सकता, उस मार्ग को निकाल ही नहीं सकता। तो सर्वभोग के प्रबलंबन में ठाकुर जी के वाक्यों को भी असत्य समझ बैठते हैं। बोले वेद वर्णित कर्म करके स्वर्ग पाते हैं, फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इसी प्रकार बार बार आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी के समान, दोनों ही बंधन के कारण हो जाते हैं। इसलिए सबका परित्याग करके एकमात्र बोले प्रभु के शरण आ जाओ, अन्याशय सब छिटका, एकमात्र प्रिया जी की शरण ग्रहण कर लो, बोले उसी का नाम निज दास है। यदि आपका लक्ष्य एकमात्र प्रिया प्राप्ति का है तो। स्वामी श्री रसिकदेव जी कहते हैं, गीता वचन करहूं परमान, भक्ति सिद्धांत का यह निदान। द्वे प्रकार है हरि की बानी, एक वेद भागवत बखानी। वेद के थापे जे जे धर्म, ते सब कहिए बंधन कर्म। वेद कही हरिवानी फूली, तामे जीव रहे सब भूली। बिन विवेक नहीं समझी जाई, कार्य कर्म में रहे उर्जाई। बिन विवेक नहीं समझी जाई, कार्य कर्म में रहे उर्जाई। स्वर्ग भोग सु जय राचे, हरि के वचन मानत साचे। वेद के कहे कर्म जे करत, स्वर्ग पाए पुनि भू पर गिरत। अर्जुन तुम निह कामी होई, वेद के कर्म करो जिन कोई। लोह कनक की बेड़ी दोई, कर्म श्रृंखला बांधे लोई। पुनि के कर्म सुनो चितलाई, जग में भुगते फिर आए। बोले वर्णाश्रम के जितने भी धर्म हैं, बोले वो सभी बंधन के कारण है। वेदों में जो वर्णाश्रम के धर्म बताए, बोले वो सभी बंधन के कारण है। पंचोपचार से प्रभु की सेवा करें, ऐसे ऐसे उपचार करके, बोले वो भी कर्मजाल में फंसे होने के कारण उसे भक्ति पथ नहीं दिखता। बोले भक्ति पथ तो प्रेममयी भक्ति है। भक्त को चाहिए कि ऐसे लोगों का न तो दर्शन करे, न ही उनका दिया प्रसाद ग्रहण करे। इसलिए भगवान ने सभी धर्मों को छुड़ाकर अर्जुन को अपनी अनन्य शरणागति प्रदान की कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बोले इसलिए क्या कि धर्म कर्म करते समय किंचित भी चूक पड़ जाए, क्योंकि वेदों के जितने भी कर्म धर्म हैं उसमें थोड़ी सी भी अगर आपसे गलती हो गई तो यमराज मार मार के जो गति बनाते हैं वो सर्वविदित है। वेदों का ये धर्म है कि दान करो,
राजा नर्ग 10,000 गायों का रोज उठ के दान करते हैं। 10,000 गौदान प्रतिदिन दान की, किंतु जरा सी चुप पड़ गई कि जो गाय दान कर दी वो वहां से भाग के पुनः आपकी गौशाला में मिल गई। आपको इस बात का पता नहीं और सवेरे उठ के पुनः जो 10,000 गायें दान दी उसी में वो गाय मिल गई। तो दान की हुई एक गाय का पुनः दान हो गया, इतनी सी चुप पड़ गई। पूरे जन्म तक 10,000 गायों को दान दे रहे हैं, वो सारा पुण्य ऐसा नहीं होता कि आपने इतने पुण्य कर लिए तो पाप खत्म हो जाएगा। पुण्य का फल अलग है, पापों का फल अलग है। पुण्य का अलग भोगो, पापों का अलग भोगो। यहाँ तो ठाकुर जी का नाम लिया सब पाप नष्ट, बोले ऐसे पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते। बोले ऐसे चूक पड़ गई तो उससे क्या होगा? बोले जब वहां पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, बोले आपने इतना पुण्य किया है, तो पुण्य तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक थोड़ा सा पाप हो गया तो पाप भी है, तो पाप का भी फल भोगना पड़ेगा, पुण्यों का भी फल भोगना पड़ेगा। तो आप पहले किसका फल भोगोगे? तो आपने सोचा बोले पाप तो वो थोड़ा सा, ये पुण्य तो बहुत है, बाद में भोगते रहेंगे, पहले पाप ही भोग लेंगे। बोले पहले पाप ही भोगा था। अब उस पाप का फल यह हुआ कि उनको गिरगिट बना दिया, वो भी अंधकूप में पड़ा रहना पड़ा, दीर्घ काल तक वो गिरगिट बना दिया। अब गिरगिट का भोजन क्या? अब वो पाप से पाप बढ़ता गया। तो जब कभी द्वारकानाथ जी ने उनकी पे कृपा की, उनका उद्धार किया, तो उनका उद्धार हुआ। तो इस बात को मत भूलो कि वर्ण आश्रम के जे सब धर्म से ते सब कहिए बंधन कर्म, सब बंधन के कारण है। पंचायन मिली प्रभु को पूजे, हरि को भक्ति ने तिनको सूझे। बोले तिनको कबहुन दर्शन कीजे, दे प्रसाद नहीं करी के लीजे। अर्जुन को ते धर्म छुड़ाए, गीता में भी कृष्ण बताए। सर्व धर्म तज शरण आवे, सर्व पाप मिटी मुक्ति ही पावे। कर्म धर्म करत ही जो चूक, ताही मारी यम करे जो टूक। राजा नृक की वह गति कीनी, 10,000 गौ नित प्रतिदीनी। सो जम बस कर केटो करियो, तनक चूक कुप में परियो। बोले स्वामी रसिकदेव जी इस बात को कह रहे हैं। अब कोई कहे भाई हम तो निष्काम कर्म करते हैं, हम कर्म तो करते हैं, हमारे कोई काम नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि हमें कर्म बंधन क्यों होगा जब हम निष्काम कर रहे हैं? तो यहाँ समझा रहे कि अरे भाई, विधवा स्त्री पर पुरुष से संपर्क करते समय कतई कामना नहीं करती कि गर्भ रह जाए, परंतु उस समय वह पूर्ण रूपेण निष्काम होती है, फिर भी उसे कर्म का फल मिल ही जाता है। तो इसी प्रकार निष्काम कर्म करने वाले को भी किए कर्मों का फल बोले अवश्य भोगना पड़ता है। क्यों? वेद वाणी है, भगवान की वाणी है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती, वो तो आपको फल भोगना ही पड़ेगा। बोले इसी प्रकार निष्काम कर्म करने वाले को भी किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बोले बलियुक्त यज्ञ करता अर्पण करने पर भी अवश्य इंद्र बनता है, उसको इंद्र पद प्राप्ति होगी, वो यज्ञ करता है चाहे वो निष्काम कर। बोले ध्रुव जी ने तप किया, तपस्या करी, और तपस्या करके प्रभु के वो तपस्या अर्पण की, तो प्रभु के सामने कह दिया कि मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। मन में पछताने मैंने क्यों उसके लिए तपस्या की, और हाथ जोड़ के कह रहे प्रभु अब मुझे मेरे राज्य की इच्छा नहीं है, क्यों? प्रभु के दर्शन करके सारी कामनाएं नष्ट हो गई, और विनती करें प्रभु मुझे आप चाहिए। लेकिन वो तपस्या की तो उस तपस्या का फल उनको भोगना पड़ा, वो राज्य उनको करना पड़ा, इतने वर्षों तक वो राज्य, और 10,000 वर्ष उस राज्य का उपभोग करने के बाद ही धूप पद प्रदान किया। तो 10,000 वर्ष इस तपस्या का, 6 महीने की तपस्या का फल 10,000 वर्ष तक उनको राज्य करना पड़ा। यदि कोई वैष्णव होकर के भी मरण काल में या अन्य किसी काल में गौदान करता है तो उसे यमदूत अवश्य ले जाएंगे, क्योंकि उसका फल है कि उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करनी। तो आप चाहे वैष्णव हो कि उधर तैयारी निकुंजी कर रहे थे, लेकिन अब उस वैतरणी नदी में आपको जाना पड़ेगा। क्यों? शास्त्रों के मंत्र अमोघ होते हैं, जो भी ये दान पुण्य किया जाता है वेदों के मंत्रों के द्वारा किया जाता है, उनका कभी भी निष्फल फल नहीं होता, वो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो
तो जिनका लक्ष्य एकमात्र प्रियाचरणों की प्राप्ति का है, बोले उनको इन सब चीजों की करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो एकमात्र प्रिया प्राप्ति करना चाहते हैं उनको इन सब चीजों की करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, बोले जितने ही सबका परित्याग करते एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अब जब तुम शरणागत हुए तो आपको जम डर प्यो जब दास कहा है, यमराज जी ने आपके खाता पाना फाड़ के फेंक दिया, बोले ये भगवत दास हो गया, अब इसका लेखा जोखा या नहीं होगा। लेकिन जब आप पुनः ये कर्म करने लगे तो उस प्राणी को देखकर यमराज जी हंसने बोले, अरे भाई तुम तो फिर यहाँ कैसे आप फंसे, तुम तो फिर इधर ही आने की तैयारी कर ली नहीं। जब तुम हरिशणागत भये उस समय हमने अपने दफ्तर से तुम्हारा बही खाता भी फाड़ कर फेंक दिया, इतने पर भी तुमने हरि की अनन्य भक्ति न करके कर्मों के चक्कर में पड़कर फिर यही आ गए। चलो अच्छा आ गए तो फिर तुम्हारा खाता खोल देता, और क्या करो, आप फिर जाकर 84 लाख योनि में भ्रमण करो, इसका कोई और छोर नहीं। बोले इस प्रकार से अनन्य धर्म का उपदेश देते हैं। इस अनन्य धर्म को समझने के लिए यहाँ पे ये सारी बातों का विवेचन किया। सो अन्याश्रय सब छिटकावे, अन्य किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करनी है। इस प्रकार से क्यों मन में शंकाएं होती, बोले कौन सी अनन्यता है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उस सबका सारा विवेचन करते हुए कह रहे, बोले सबका परित्याग करके सो अन्याश्रय सब छिड़काव, एकमात्र हमारी प्रिया और हम उनके, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। सीधा सा सूत्र पड़ रहा। यदि आपके हृदय में प्रिया प्राप्ति की लालसा है, हमें प्रिया जी के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो आपके लिए यह मार्ग है, अन्यों के लिए नहीं। अन्यों के लिए तो वो सारे वो मार्ग करते रहो। जिसको प्रिया प्राप्ति का लक्ष्य है उसके लिए ही ये मार्ग है। तो बोले ऐसे निज दास के लिए आराध्य चरणों की परंपरागत विशुद्ध भक्ति को छोड़कर अन्य कर्म धर्म करने न करने का कोई अर्थ अनर्थ भी नहीं रह जाता। बोले इस प्रकार से उनका निज दास बन के कर्म धर्मों का सर्वथा परित्याग करके, बोले निर्मल होके युगल के लीला गुणानुवाद कहें और सुने, और रसिक जनों का संग और सेवा करें। तो साधक ने पूछा महाराज निर्मल कैसे बने? अनन्य बन के ही निर्मलता की कसौटी पे आप चल पड़े हैं, लेकिन अब आप निर्मल बन के आपको ये सत्संग कहना है और सुनना है, यानी लीला युगल किशोर जी की लीला का गुणानुवाद करना है। या तो गाओ या सुनो, दोनों में से एक काम करो। तो कहने की ये सुनना है, तो अब हम निर्मल कैसे बने? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख ओरन लेही। अब ऐसी अनंता को धारण कराने के बाद आचार्य चरण कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोले। तो ये झूठ कोई साधारण नहीं है जो संसार में चर्चित है, बोले हमने नहीं कहा वो कह दिया, बोले ये झूठ है, ऐसा झूठ नहीं है। बोले आचार्य चरण जिस कसौटी पे इस झूठ को कह रहे हैं ये झूठ, बोले सारा संसार झूठा है। ये तो सभी कहते हैं संसार झूठा है। तो ऐसे झूठे संसार की कोई चर्चा ही नहीं कर रही। ऐसे संसार की चर्चा करना ही झूठ बोलना है। एक तो जो आप सांसारिक चर्चा कह रहे हैं वो किसी संसारिक जन ने आपसे कही होगी, उसके मुंह से निकली हुई झूठा वैसे, और वैसे ही वो झूठी बात है। सत्य तो एक प्रभु की बात है। तो बोले ऐसे झूठ नहीं बोला, किसी की भी चर्चा ना करे ना सुने, कुछ नहीं। बोले यदि कोई मिल जाए आपस में तो क्या करें? बोले भगवत चर्चा करो, जो गलत जैसा गाय गाय जी निरंतर चर्चा करो। बोले इस प्रकार से झूठ नहीं बोला, न किसी के पूछे न अपनी बताए सांसारिक कोई भी बात है। क्यों? अगर पूछोगे तो फिर वो चर्चा उसमें जाने कितना समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब झूठ प्रपंच से आचार्य चरण कह रहे झूठ नहीं, सबसे पहले सीढ़ी है झूठ नहीं बोले। एक एक चीज इसमें आपको परित्याग करनी होगी। जैसे सबसे पहले अन्याशय सब छिटकावे, और विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म।
कर्मों का परित्याग करके बोले अब सबसे पहले आपको झूठ का परित्याग करना है। तो झूठ नहीं, ऐसा सब कुछ किया और फिर संसार की चर्चाओं में लगे रहे तो फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने अगर उपयुक्त ये 2 बातों को ग्रहण कर ली कि विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म और सो अन्याशय सब छिड़कावे, ये करने पे भी यदि आप ये झूठे संसार की चर्चाएं करते रहे तो आपको कोई फायदा नहीं। आप निर्मल नहीं बन सकते, वो संसार ही आपके अंदर घुसा पड़ा रहेगा, निकल नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले कहा झूठ का परित्याग करना है। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं क्रोध न करें और क्रोधित होकर किसी की निंदा नहीं करें। देखो, यदि आपके हृदय में किसी के प्रति क्रोध आया, पहले तो आपका वजन खराब हो क्रोध आने से। जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है तो प्रियालाल का चिंतन छोड़ के उसका चिंतन होने लग गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये कर दूं, वो कर दूं। और फिर आपने अपना जो गुस्सा निकाला जिसके ऊपर, उसका भी वजन खराब कर दिया, वो भी फिर आपके क्रोध का चिंतन करने के उसने ऐसा कर दिया, उसने। तो ये दोनों तरफ से अपराध पे अपराध बढ़ गए। और यार तो इसलिए क्रोध न करें, झूठ और क्रोध। तीसरे नंबर पे कह रहे निंदा तज देहि, बोले निंदा का भी परित्याग कर देना। किसी भी प्रकार की न निंदा करनी न सुननी। निंदा का अर्थ कुछ लोग गलत भी लगाते हैं कि बोले जो बात वो कर रहा है वो तो सत्य है, हमने देखा इसलिए कह रहे हैं। लेकिन यदि वो बात गलत है, संसार की दृष्टि से वो बात गलत कर्म कोई कर रहा है तो उसकी चर्चा आप कह रहे तो उसी का नाम तो निंदा है। एक झूठी बात कहना ही निंदा नहीं है। यदि आपने सत्य सत्य अपने आंखों से देखी है कि हाँ वो कितना भी कैसा है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, फिर भी कह रहे कि न उस चर्चा को करना न सुनना। झूठ क्रोध निंदा तज देहि। क्योंकि यदि आप निंदा सुनोगे किसी के तो उस जिसने वो जो घृणित कार्य किया उसका 50% फल आपको मिल जाएगा। जितनी ज्यादा उसकी निंदा की जाएगी तो उसको तो एकदम सच हो जाएगा और करने वाला उससे ग्रसित हो जाएगा। जब इन्हीं कर्मों से उपयुक्त वो कर्म छुटाए तो ये कर्म छोड़ना भी जरूरी है। ऐसे नहीं अनन्य बन गए और फिर इन कामों में लग गए तो भी काम नहीं बनने वाला। इसलिए इनका भी परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख और न लेहि।